हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। जैसा कि आपको पता है, जो CITS एडमिशन होना है 2021 सेशन का, उसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम और एप्लीकेशन फॉर्म कब से अप्लाई होगा, उसके लिए एक नोटिस नेमी की तरफ से जारी कर दिया गया है। लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का। लिंक आपका कब एक्टिवेट हो जाएगा? 19 जुलाई से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि कल से जहाँ तक है नेमी की वेबसाइट पर ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो कल से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कल लास्ट डेट इसकी कब है, लास्ट डेट भी देख लीजिए। लास्ट डेट है इसकी 2 अगस्त 2021, ठीक है। और आपका जो इसका एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो कब होगा? वो होगा 20 और 21 अगस्त को। तो तैयारी के लिए आपके पास बहुत ही कम समय है। तैयारी कैसे करनी है, इस रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होंगे, कब तक चलेंगे, ये आप देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि मान लीजिए अगर कल से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाता है, तो फॉर्म को भरने के लिए आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने चाहिए ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो, उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भैया CITS से रिलेटेड कोई भी डाउट है, चाहे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डाउट है, हॉस्टल से रिलेटेड डाउट है, ठीक है, बहुत से डाउट्स आपके मन में होते हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियो की एक सीरीज़ मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, जहां पर आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया गया है। वो वीडियोज़ आपको कहाँ से मिलेंगी? वो वीडियोज़ आपको मिलेंगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी भाई, बार बार तो वीडियो बनाई नहीं जा सकती। वीडियो एक बार पहले ही मैंने बना दी है, कुछ दिन पहले ही, तो आप उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट है CITS एडमिशन 2021, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और डायरेक्ट प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपके डाउट क्लियरिंग वीडियो हैं सब बनाए गए हैं, सबके सवालों के जवाब आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने मॉडल पेपर भी बना दिया है। पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए थे, उस मॉडल पेपर में उन प्रश्नों को भी संकलित किया गया है, ठीक है। तो अगर आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, नॉन टेक का मॉडल पेपर है, इसके 10 सेट अवेलेबल हैं, ठीक है। हर सेट में 25 क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड होते हैं और 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होते हैं। तो नॉन टेक्निकल का जो सेट है ये सभी ट्रेड वालों के लिए उपलब्ध है, आप किसी भी ट्रेड के हो इस सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ फुल मॉडल पेपर कुछ ट्रेड का उपलब्ध है, फिटर का हो गया, मशीनिस्ट का हो गया, टर्नर का हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का हो गया और FDT का, इसके फुल मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। और जिन लोगों का ट्रेड से रिलेटेड मॉडल पेपर उपलब्ध नहीं है, वो ये नॉन टेक्निकल का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका वो है फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है? वो है आपका फ़ोटो और सिग्नेचर। और इसमें जो फ़ोटो और सिग्नेचर लगता है वो एक साथ जॉइंट वाला फ़ोटो सिग्नेचर लगता है, ठीक है। जैसे कि बताऊं मैं, देखिए मान लीजिए जैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, मान लीजिए जैसे कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं कोई तो आप फ़ोटो और सिग्नेचर क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। लेकिन CITS का फॉर्म जो पिछली बार भरवाया गया था उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर एक साथ ज्वाइंट करके आप इसको स्कैन करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, फ़ोटो रहेगा, यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। सिग्नेचर एक कागज़ पे कर लेंगे, फिर उसके ऊपर फ़ोटो रखेंगे, चिपका लेंगे, और उसके बाद उसको स्कैन करके तब इसको आपको अपलोड करना है, फ़ोटो सिग्नेचर। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो आपको ये रेडी रखना है। अगर आप डायरेक्ट कैफ़े पे भरवाने जाएंगे फॉर्म तो कोई दिक्कत नहीं, कैफ़े वाला आपका स्कैन वगैरह करके आपका क्या कर देगा, फॉर्म को भर देगा। लेकिन अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो आपको ये कैफ़े पे जाके स्कैन करा लेना है, 5 से 10 रुपये लगेगा, और उसके बाद इसको अपने मेल ID पर डलवा लेना है, उसके बाद आप फॉर्म खुद भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे डॉक्यूमेंट की बात अगर हम लोग करते हैं तो दूसरा डॉक्यूमेंट आपका जो लगेगा वो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट। पहला हमारा हो गया फ़ोटो सिग्नेचर, दूसरा हो गया कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें SC ST और OBC की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए जो EWS और जो विकलांग वाले हैं, दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनका अलग से भी मैं बताऊंगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए डाउट रहता है कि सेंट्रल का लगेगा कि स्टेट का लगेगा। ठीक है, सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि फॉर्म भरते समय आपके पास कोई भी हो, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, वो चल जाएगा। अगर आपके पास सेंट्रल का है तो आप सेंट्रल का ये ज़्यादा सही रहेगा। सेंट्रल का नहीं है तो स्टेट का फॉर्म भरते समय स्कैन करके स्टेट वाला जो ही कम्युनिटी सर्टिफिकेट है SC ST OBC का वो लगा दीजिएगा। लेकिन एक बात ये आप ध्यान रख लीजिए कि जो CITS का है एंट्रेंस एग्जाम वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, यानी कि स्टेट से इसका कोई मतलब नहीं होता। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बहुत से जो कॉलेज रहते हैं वो क्या कहते हैं, भैया सेंट्रल का लाओ। ठीक है, जैसे कानपुर में पिछली बार वेरिफिकेशन हुआ था तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था। ठीक है, तो अभी आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो, चाहे सेंट्रल का हो स्टेट का भी हो, तो फॉर्म में उसको लगा सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका एग्जाम होगा, फिर काउंसलिंग होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको अपना सेंट्रल वाला जो सर्टिफिकेट है कम्युनिटी का वो बनवा लेना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है हमारा 8th या 10th सर्टिफिकेट। ठीक है, 8th आप छोड़ दीजिए, 10th का ही आपको लगेगा। ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट उसमें DOB वगैरह रहता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहता है, तो उसके लिए जो 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पर आता है आपका टेक्निकल सर्टिफिकेट, यानी कि NCVT से अगर आपने ITI किया हुआ है तो वो चाहिए, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए, और डिग्री का सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने जो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है उसको आप अपलोड कर सकती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अपीयरिंग वालों की, कि भैया अगर हम अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो हमारे पास तो सर्टिफिकेट है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे। तो देखिए, जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनका फिर सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है उनको सर्टिफिकेट नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपनी अपीयरिंग में भर दिया तो उनका सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं मांगता है। ठीक है, लेकिन आपको अपने कॉलेज से क्या करना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अपीयरिंग वालों की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जो भी सेकेंड ईयर में है, जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है या जिनका एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट अभी नहीं आया है। ठीक है, तो उनको क्या करना है, अपने कॉलेज से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लेना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट भैया एक सर्टिफिकेट होता है कि कॉलेज का जो अपना लेटर पैड रहेगा उस पर वो लिख के आपको दे देगा। उस पर बस आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, किस ब्रांच से आप कर रहे हैं। ठीक है, ITI या डिप्लोमा या डिग्री वो लिखा रहेगा, और उसमें ये लिख के दे देंगे कि भैया ये इस कॉलेज से, इस ब्रांच से अभी इस जो ITI का कोर्स है कर रहे हैं, और आने वाली जो ITI की परीक्षा है या डिप्लोमा की परीक्षा है उसमें क्या होंगे, सम्मिलित होंगे, और इनका जो आचरण है, जो चरित्र है वो अच्छा है। तो उस पर लिख के क्या कर देगा, कॉलेज आपको दे देगा। तो आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यही बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या करेंगे, वहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या किया जाता है, मांगा जाता है सर्टिफिकेट, तो आप इसको लगाएंगे। ठीक है, फॉर्म भरते समय जहाँ तक मुझे याद है, इतना क्लियर नहीं है, फॉर्म भरते समय अपीयरिंग वालों से कोई भी टेक्निकल सर्टिफिकेट जो उनका है वो नहीं मांगा जाता है। ठीक है, 5वें नंबर पर बात कर लेते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड की या एक्स सर्विसमैन या EWS। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के छात्र होते हैं, जो EWS का, आपको पता है कि सेंट्रल की तरफ से EWS आरक्षण निकाला गया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए EWS का सर्टिफिकेट होता है, और किसी के लिए EWS का सर्टिफिकेट नहीं होता है। EWS का सर्टिफिकेट सिर्फ जनरल छात्रों के लिए होता है। उसका उनका क्राइटेरिया होता है, उनकी इनकम 8 लाख सालाना से कम होनी चाहिए, ज़मीन का कुछ क्राइटेरिया रहता है। तो अगर आप कमज़ोर, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य छात्र हैं, तो आप ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर आप इसको लगाते हैं तो 10% आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो रिजर्वेशन से क्या होगा कि जो EWS की मेरिट होगी 2-4 नंबर कम चली जाएगी, तो आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। तो ये किसके लिए होता है, जनरल जो कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए होता है। तो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप EWS सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। कुछ जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो भी याद रखिए, जो आपके फॉर्म भरते समय लगेगी। जैसे क्या हो गया भैया, आधार नंबर लगेगा। ठीक है, आधार नंबर लगता है, ईमेल आईडी आपके पास एक होनी चाहिए, और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ये दोनों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी आप लॉगिन करेंगे तो बाद में आपका यही काम आएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर।
तो अगर आप ईमेल आईडी नहीं बनाई है भाई अभी तक, बहुत लोग हैं जिनके पास मेल आईडी ही नहीं है, तो अपनी मेल आईडी बना लीजिए और फॉर्म में वही मेल आईडी दीजिएगा, ताकि कभी भी कोई दिक्कत हो, ओटीपी वगैरह इस पर आए तो आपको आसानी से मिल जाए। अब ऐसा नहीं है कि भैया कैफ़े गए, आप अपने पास मेल आईडी नहीं है तो कैफ़े वाले की मेल आईडी डलवा दी, बाद में कोई ओटीपी जाना है, कॉलेज का सिलेक्शन करना है, उसको ट्रांसफ़र कराना है, तो ओटीपी कहाँ जाएगी, मान लीजिए मेल पे ओटीपी गई तो ओटीपी हमारे पास है ही नहीं, ओटीपी तो भाई कैफ़े वाला का भरे थे। तो अगर नहीं है अपना मेल आईडी तो अपना मेल आईडी बना लीजिएगा सिंपल प्रोसेस में, और मोबाइल नंबर भी आपका होना चाहिए, जो मोबाइल नंबर आपके पास रहे, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स अभी के लिए रेडी रखिए, बाकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे जो और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह और उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें अलग से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब मैं वीडियो बना दूंगा। फॉर्म भरने के लिए अभी जो जितने ज़रूरी वीडियोज़ हैं, फॉर्म भरने के लिए अभी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यही हैं, ठीक है। आधार नंबर रखिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, सिग्नेचर साथ में स्कैन करा के रखिए, कम्युनिटी सर्टिफिकेट रखिए, सेंट्रल का हो या स्टेट का हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप सेंट्रल का हो तभी ज़्यादा सही है, क्योंकि कॉलेज वाले क्या करने लगते हैं, दिक्कत करने लगते हैं, बोलते हैं भैया हमको सेंट्रल वाला चाहिए, लेकिन अभी फॉर्म भरते समय आपके पास कोई भी हो चल जाएगा, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, टेक्निकल अगर आपने जो किया है, चाहे ITI किया है, डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, तो उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए। और यहाँ पे जो एक फिजिकल कैंडिडेट हैं तो उनका सर्टिफिकेट चाहिए, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट चाहिए, और EWS अगर कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के अगर EWS कैंडिडेट हैं तो EWS सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग अपीयरिंग में हो अपने कॉलेज जाके बात कर लेंगे, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अभी से बोल देंगे कि सर हमको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और एक बात, अगर CIT से जुड़ी कोई भी अपडेट और सही अपडेट आपको सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।